आपके आसपास अगर कोई आईना है तो उसे फौरन लाइए और अपना चेहरा देखिए, आंखों से आंख मिलाइए। आप अशिक्षित हैं। मैं क्यों अशिक्षित हूँ? मंदबुद्धि के हैं। मैं क्यों मंदबुद्धि की हूँ? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ उदित राज जी। आप अशिक्षित हैं। बदतमीजी नहीं मेरे साथ, कतई नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। वाह उदित राज जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं कि आप अपने धर्म को कितना नीचा गिरा सकते हैं। अगर वो बाहर में जाए, वो कट्टरपंथी हैं, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर इंसानियत की कत्ल है, वहाँ जनतंत्र नहीं, तो हम भी वही मानेंगे। हम क्यों तुलना करें? हम क्यों अरे भाई इन आदमी को रोकिए, पहले ये आदमी को रोकिए भाई। ये बीच बीच में रोकना, इस्लाम, अगर इस्लाम में खराबी है, इस्लाम में मतलब गला रेत दिया जाता है। अफगानिस्तान में औरतों के साथ में क्या हुआ, ईरान में औरतों के साथ में किया, कत्ल कर दिया गया, तो वही यहाँ भी हो क्या? मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो बड़ा ऊंचा है? कुछ लोग वहां भी हैं, कुछ लोग वहां हैं, तो उसकी तुलना मैं तो यहाँ नहीं करने बैठा हुआ ना वो सवाल पूछा जाना चाहिए मुझसे, क्योंकि हमारा लेना ही देना नहीं है उनसे। नहीं है सर, लेना देना कैसे नहीं है? आप अफगानिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप कन्हैया का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? नूपुर ने जो किया बोला गलत है, जो कन्हैया कुमार में किया दोनों गलत है। दोनों को आपको नहीं समझ में बात आती है तो आप पढ़ लिख के बोलिए, गलत मत बोलिए। दोनों गलत है। नहीं दोनों गलत, दोनों को गलत कह रहा हूं। दोनों गलत है। मतलब यहाँ चंद्रशेखर गलत है कि नहीं है रामचरितमानस पर बोलने वाले? स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है कि नहीं है रामचरितमानस पर बोलने वाले? स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछे, उनसे चंद्रशेखर। क्यों? नुपुर तो गलत हो गई सर, इन्होंने भी बोला। नुपुर तो गलत हो गई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत क्यों नहीं? भाई जाति व्यवस्था है, देखिए कैसे गलत हो? जाति नहीं है क्या वहां पर? ये कहते जाति नहीं है सर। ना मैं आती की बात कर रही हूँ, ना जाति की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा को लेकर आप बिल्कुल क्लियर तो नहीं। अगर नहीं उदित राज जी, नुपुर शर्मा को लेकर तो कन्हैया वाले में भी क्लियर है, कन्हैया वाले में भी क्लियर है, मैं भी हूँ। नुपुर शर्मा को लेकर क्लियर मैं भी हूँ कि जो उन्होंने किया गलत किया, वो किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा सकती है। लेकिन मैं चंद्रशेखर को और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी उतनी ही क्लियर हूँ कि उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, वो भी गलत है, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप बोलिए ये बात। अब देखिए ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा, एक अंश के बारे में कहा ना, उन्होंने कहा बैन हो जानी चाहिए। आप लोग उन्होंने कहा रामचरितमानस बैन हो जानी चाहिए। नहीं देखिए, अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए। चंद्रशेखर जी ने कहा एक अंश उसका ऐसा है, और कन्हैया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा शूद्र गवार ढोल पशुदारी के लिए कहा है, उस अंश के लिए कहा कि उसमें सुधार होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी पूरे हिंदू धर्म में सुधार लड़ते रहे। उदित राज जी, नहीं हुआ। उदित राज जी, नहीं उदित राज जी, आप ऐसा आपके आसपास अगर कोई आईना है तो उसे फौरन लाइए और अपना चेहरा देखिए, आंखों से आंख मिलाइए। नुपुर शर्मा को आप गलत कह देते हैं, जबकि वो लड़की किसी और के बयान को रिपीट करती हुई दिखाई देती है और कहती भी नहीं है। वो ये कहती है मैं कहूं तब भी मैं कह रही हूं वो गलत थी। लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत कहने में हिचकिचा रहे, आप कांप रहे हैं। आप चंद्रशेखर को गलत कहने में आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। कांप नहीं रहे आप, ये हिंदुस्तान को तोड़ता है, जवाब देना। ये हिंदुओं को गुस्सा दिलाता है, ऐसा नहीं है। ये बेचारे मुसलमानों को परेशानी में लाज डालता है। दलितों को दीजिए 10 सेकंड दीजिए, देती हूं 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे समय। कन्हैया का हत्यारा को भी मैं उतना ही गलत कहता हूँ, और ये गलत कह रहे हैं कि नुपुर वाले में। दूसरी बात है कि ये जो या तो स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर ने एक अंश के लिए कहा है, एक अंश के लिए नहीं कहा है। उन्होंने रामचरितमानस को नफरती बताया है, उन्होंने बैन करने को कहा है। मैं आपको सुना दूं, मैं अभी आपको ऐसा है उदित राज जी, मुझे लगता है आपको बयान नहीं पता है। मैं आपको क्या कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। और मैं प्लीज वो बयान निकालिए, चंद्रशेखर का बयान निकालिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निकालिए। पूरा देश उदित राज जी आज आपको देख रहा है। आज हो जाए सर, आज हो जाए दूध का दूध पानी का पानी के इस देश को असल में कौन बांट रहा है? उदित राज जी आप रुकिए, मैं बयान सुनाऊंगी। स्वामी ऊपर नहीं सर, आप रुकिए, मैं वो बयान सुनाऊंगी। मैं उस अंश की बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने पूरी रामचरितमानस को बैन करने की बात की है, उन्होंने पूरी रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा है। सुनाइए। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। शूद्र, पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में। तो कौन सा यह धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र
कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। एक तो ये चंद्रशेखर जी को मैं अशिक्षित मंत्री कह सकती हूँ। उदित राज जी, देखा आपने, नफरती ग्रंथ वो कह रहे हैं, ये नफरती ग्रंथ है, और इसको आप बंच ऑफ थॉट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मनुस्मृति से मैं इन दोनों को रामचरितमानस के सामने इतना सा मानती हूँ। आप अशिक्षित हैं। मैं क्यों अशिक्षित हूँ? मंदबुद्धि के हैं। मैं क्यों मंदबुद्धि की हूँ? मंदबुद्धि के वो हैं जो रामचरितमानस को, रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। नहीं, क्या मतलब है? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ उदित राज जी, बदतमीजी नहीं मेरे साथ, कतई नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। How are you to conclude? No, I am the one to conclude, sir. Who are you to conclude? दुनिया रामचरितमानस को सराहना कर रख रही है, और एक अशिक्षित मंत्री रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहा है। आप कह रहे हैं नहीं वो तो शिक्षित है। मैंने पूरा बयान सुनाया तो आप बौखला गए। मैंने बयान सुनाया तो बौखला गए उदित राज जी। अरे दुनिया क्या बौखला गए आप उदित राज जी, ऐसे आदमी जिंदा रहेंगे, आप बौखला गए। आदमी जिंदा रहेंगे, मैंने आपको सच्चाई दिखाई तो आप बौखला गए। फैला रहेगा, जातिवाद मत फैलाओ, लोगों के द्वारा चुने गए देश में। लेकिन चंद्रशेखर जो है उनको अशिक्षित कहा, तो आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगे कि आपके हाथ में बंदूक होती या अगर चाकू होता तो आप नहीं है। आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हिंदी व्याकरण का ज्ञान नहीं है। सहिष्णुता है आपकी, नौकरी करने वाला, ये सहिष्णुता है आपकी। असली अर्थ नहीं मालूम आपको। स्वामी उपमन्यु, हाँ मैंने सच्चाई दिखाई तो आपके पैरों से जमीन खिसक गई है। हिंदी व्याकरण नहीं मालूम, क्रिया विशेषण नहीं मालूम, विशेषण नहीं मालूम कि कैसे क्या किया जाता है। एक सेकंड, मंत्री को आप एक मंत्री को कुछ कहा तो आपको आग लग गई। एक मंत्री को मैंने अशिक्षित कहा तो आपकी जान और आपके प्राण निकलने लगे, और वही मंत्री रामचरितमानस के लिए उटपटांग बातें करते नजर आते हैं। सरकार में आपकी पार्टी भी है और आपको परेशानी का प नहीं हुआ, आपको परेशानी का प नहीं हुआ। मैंने एक मंत्री की गलत बयानी पर उनको अशिक्षित कह दिया तो आपको लगा कि जैसे पूरी जमीन हिलने लग गई, कांपने लग गई। वाह उदित राज जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं कि आप अपने धर्म को कितना नीचा गिरा सकते हैं। मैं नहीं सुनाऊंगी सर आपकी बात। मैं मंत्री के हर बयान की मजम्मत करती हूं, और आपको पता है मौलवी जो यहां पर बैठे हैं वो खुद इस बात की मजम्मत करेंगे।